Hello student. Today this is the second part of the second lecture of the polynomial और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस या सॉल्यूशन या रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या किए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस किए थे। देखिए हम लोग क्या डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या डिस्कस किए थे। देखिए इफ द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल if the values of polynomial fx at x is equal to a, मतलब कोई भी x का एक वैल्यू है, x का कोई भी वैल्यू गिवन है, जैसे x इज इक्वल टू 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, वट एवर दिया है, तो हमें ये चेक करना था। तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में होता क्या है। तो होता ये है कि यदि किसी गिवन वैल्यू पर x के किसी गिवन वैल्यू पर उस फंक्शन का वैल्यू जो है जीरो आ जाता है, तो इस वैल्यू को ही यानी x इज इक्वल टू जो वैल्यू रहेगा यानी x इज इक्वल टू जो a है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते थे, तो उस पॉलिनोमियल का एक जीरोस बोलते थे या सोल्यूशन बोलते थे। ठीक है, तो क्या होता था, देखिए जैसे यहाँ पे इफ द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल fx एट x इज इक्वल टू a इज अ जीरो, मतलब कि इसमें जब x इक्वल टू ए पुट करें और ये क्या किसके इक्वल है, जीरो की इक्वल है, इट मीन्स f ऑफ a जो है जीरो की इक्वल है, तब हम ये बोलते थे। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू a जो है दैट विल बी अवर जीरोस या सोल्यूशन या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल का ये एक जो है रूट है या सोल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल भी दिया था चेक करने के लिए कि क्या चेक कैसे करेंगे कि ये जो है इसी का रूट्स है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात दिया था, एक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एफ एक्स था। यहाँ पर वो वैल्यू दिया था एक्स इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमने इस फंक्शन में पुट किया और चेक करके बता दिया कि एफ ऑफ 1 यदि हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आया था, हम दोनों साइड 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। मतलब कहने का है कि x इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 1 ही क्या है, इसका एक जीरोस है, एक जीरो है या एक रूट है या एक सोल्यूशन है इस पॉलिनोमियल का। ये हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। तो ये वीडियो देखने के पहले ये सब इसके पहले जो 2 वीडियो था उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो केवल था कि चेक करना है, कि बताना है चेक करके कि जीरो है कि नहीं, लेकिन यदि हमें बात करना हो कि जीरो कितना होगा और जीरो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यदि कोई भी जस्ट सपोज दैट हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है एफ एक्स है। ठीक है, यदि दिया है इफ एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल, देन फाइंड इट्स ऑल जीरोस, देन फाइंड इट्स ऑल जीरोस। ठीक है, यानी इसके सभी सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करते थे, तो ध्यान से देखिए इसको करने का क्या तरीका होता है कि फर्स्ट वी हैव टू इक्वेट दिस फंक्शन दिस एफ एक्स टू द जीरो, यानी पहले इस जो फंक्शन है इसको हमको क्या करना होगा, जीरो के इक्वेट करना होगा। इट मीन्स हम यहाँ पे यदि करना हो तो क्या करते हैं, हियर नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले ये क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं और यहाँ पर उस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जीरोस क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए लेते हैं, फाइंड ऑल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा एक लेते हैं x प्लस 2। ठीक है, एक हमने पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और इसका हमें क्या करना है, फाइंड ऑल जीरोस। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, जो हमने तरीका बताया वैसे ही करते हैं। तो क्या करेंगे, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू या लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को जो है जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल कर दिए। ठीक है,
अब 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 2 इधर ट्रांसपोज हुआ तो क्या हो गया -2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आया -2। सो 0 of polynomial fx, 0 of polynomial x plus 2 is -2। ठीक है, या 0 of polynomial fx भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। x plus 2 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप fx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 of polynomial fx is -2, यानी इस fx का जो पॉलिनोमियल का 0 क्या है वो -2 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ बोला था फाइंड ऑल जीरोस, ठीक, सभी इसके 0 फाइंड किए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके और कितने 0 पॉसिबल हैं, और कितने 0 पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज बताया था, मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था उसमें बताया था कि कोई भी जीरोस होता है, सॉरी कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है कि उसके कितने 0 पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पॉलिनोमियल था उसको देखकर हमने बता दिया कि इसके जीरोस कितने हैं, एक ही 0 होंगे। ठीक है, इसके पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस टाइप के पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हमने यही बताया था कि यदि किसी का कोई भी यदि लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था 2x + 5, ये हमने एग्जाम्पल बताया था। तो यदि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो उसका सोल्यूशन कितना होगा, और उसका सोल्यूशन या रूट्स कितना होगा, वो 1 होगा। तो यहाँ सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे यदि रूट्स की बात करें, 0 ही लिख दें, 0 की बात करें तो ये क्या होगा 1 होगा, नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। ठीक है, और यदि बात करते हैं यदि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है, मतलब उसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है। डिग्री क्या होता है ये भी बताया मैंने कि किसी भी पॉलिनोमियल का जब जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है, किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। ठीक है, तो जितनी डिग्री है उतना ही इसका क्या होगा, जीरोस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो जीरोस है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, as same as whenever you have a cubic polynomial, so that's why their degree will be 3, okay, because the highest power of the variable will be 3, and when the highest power of the variable is 3 then degree will be 3, and when the degree is 3 then its roots या और zeros will also 3। ठीक, उसी तरह मैंने बताया जितना भी डिग्री होगा उतना ही उसका क्या होगा, रूट्स होगा। तो इसका बात करें, इसका भी रूट्स कितना होगा, इसका रूट्स जो है 4 हो जाएगा, और यदि 4 से अधिक है तो जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसका क्या होगा, रूट्स हो जाएगा। तो एज सेम एज हम ये बोल सकते हैं, जो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसकी डिग्री क्या है, उसका डिग्री 1 है, इस वजह से उसका रूट्स भी 1 होगा। ठीक है, या उसका जीरोस भी क्या होगा, 1 होगा। इसको जीरोस लिख दे रहे हैं, रूट्स नहीं, जीरोस भी क्या होगा, यहाँ 4 होगा, और उस केस में जीरोस क्या होगा, 1 होगा। देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो जो यहाँ पे fx था, fx इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 2 था। तो x प्लस 2 था, इसका मतलब कि इसका जो पावर, इसका जो इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, मैंने एक चीज बताया था, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को यदि वेरिएबल के फॉर्म में हम लिखना चाहें किसी भी कांस्टेंट को, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ये बताया प्रीवियस कि यदि किसी भी कोई भी नंबर रहे उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या था, fs इक्वल टू क्या था, x प्लस 2 ही था, और 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। देख लीजिए, fx इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 2 था, और 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे एक बात समझ में आई कि इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है, 0 है। तो हाईएस्ट पावर इसका कितना है, 1 है। यदि बात करें इसकी डिग्री कितनी है, जरा सोच के बताइए, डिग्री कितना है, तो 1 है, और डिग्री 1 है तो इसका रूट्स कितना पॉसिबल है, या जीरोस कितना पॉसिबल है, या सोल्यूशन कितना पॉसिबल है, तो 1 है। ठीक है, अब कैसे है वो हमने इक्वेट कराया, fs इक्वल टू 0, दिस इज द प्रोसेस, और हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। दिस इज द ओनली वन
जीरोस पॉसिबल फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो केवल यहाँ पे एक ही जीरो पॉसिबल होगा। क्लियर? अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आएगा कि उसका जीरोस कैसे निकालेंगे। देखिए, ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। ठीक है, माइनस 3x प्लस 2, ये हमने एक लिया एग्जांपल। और इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है सभी जीरोस। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा लेट fx इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके पहले एक दो चीजें पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए, यहां पर जो मुझे दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इस केस में थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर डिग्री कितना है इसका, तो डिग्री जो है 2 है। क्यों, यहां पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 के बाद कुछ नहीं है, तो इसको जायज बार 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। मतलब यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 1 और प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। ठीक है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का कितना है, 2 है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर डिग्री विल बी 2। यहां पर डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे जीरोस कितने पॉसिबल होंगे, ये तो देख के क्लियर हो गया, जीरोस भी 2 पॉसिबल होंगे, ये मैंने बता दिया था, जितनी डिग्री उतने जीरोस। अब यहां पे ये क्लियर है कि ये क्या है। अच्छा, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां तक देख के क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कितना पॉसिबल है, 2 होता है। और वो जीरोस कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू 0 किया, तो एफ एक्स का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, क्लास 8th में भी ये थोड़ा सा पार्ट है कि किसी भी पॉलिनोमियल का हम जीरोस कैसे निकालते हैं। तो एक प्रोसेस होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, या मिडिल टर्म ब्रेकअप मेथड बोलते हैं, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको निकालते हैं। एक ये प्रोसेस है, और एक प्रोसेस आप लोग क्लास 10th में फर्दर क्लासेस में फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड आप जानते हैं केवल उस पर फोकस कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर निकालने का एक क्या तरीका है, देखिए इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किए, साइन के साथ करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, तो प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम 2 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 1 होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। ठीक, अब देखिए क्लियर है बात, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, साइन को छोड़ दीजिए, केवल अब नंबर को ले लीजिए। ठीक, और 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 1 हो गया। अब हमें इन दोनों के साथ ऐसा साइन लेना है, इन दोनों के साथ ऐसा साइन लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर प्लस आए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, प्लस आया था ना। ये देखिए सॉल्व करने पे क्या आया था, प्लस 2 ही आया था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस 2 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -3 आए। ये बात बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई, इन दोनों का साइन ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर +2 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -3 आए। दोनों में कोई सा भी पॉसिबल हो, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी। तो देखिए हमें दिख रहा है कि दोनों नंबर यदि माइनस हो, दोनों नंबर माइनस हो, दैट मीन्स क्या, -2 इंटू -1 यदि हम ले लें, तो यहां पर देखिए इन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या +2 नहीं आएगा, आ जाएगा ना। -2 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, +2। और जरा देखिए इन दोनों को यदि ऐड करते हैं,
-2 और -3 को एकदम ऐड कीजिए, सेपरेट ऐड कीजिए, तो -2 और -1 को ऐड करने पे क्या -3 नहीं आता है? ऑब्वियस सी बात है, आता है। ठीक है, तो उस केस में यही मेरा इसका 2 का जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसका फैक्टर 2 क्या बना? एक बना -2 और एक बना -1। आई होप सो क्लियर है बात। ठीक, तो देखिए अब क्या करते हैं। इसके बाद ये जो पहला टर्म है इसको तो एज इट इज कॉपी कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर कर दिया, और जो लास्ट वाला टर्म है +2 इसको भी हमने कॉपी कर दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखिए जो भी मुझे करना है बस मिडिल टर्म के साथ करना है, मिडिल टर्म को बस ब्रेक करना है। तो मिडिल टर्म को हमने जो ब्रेक किया, जो अभी नीचे इसके पहले बताया ये कि -2 इंटू -1, बस यही इसका ब्रेक है। -3 का ही ब्रेक क्या है? -2 और -1। तो ऑब्वियस ये बात है, -3 को हमें क्या लिख सकते हैं? -2 लिख सकते हैं और -1 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? -3 की बात केवल कर रहे हैं, -2 और -1। अब यहां पर भी यदि वेरिएबल x है तो इसके साथ x को क्या कीजिए? फिक्स कर दीजिए, यानी x को यहां पर लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? -2x और ये हो गया -x। क्लियर? -1x हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, 1x लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए क्या करेंगे इसके बाद। तो इसके बाद हम ये करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे? पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ मेरे पास 2 पेयर हैं। देखिए कौन कौन से, एक ये पेयर है और इसका एक ये पेयर है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब पेयरिंग हमने बना लिया तो देखा इन दोनों इस पेयर में से क्या कॉमन है, तो इस पेयर में से x कॉमन है, तो x जैसे ही कॉमन किया x -2 आ गया। और यहां से क्या कॉमन है, तो देखिए यहां से कॉमन तो 1 भी है, लेकिन हम -1 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे? क्यों लेंगे कॉमन? जैसे ही हमने -1 कॉमन लिया, ये x जो है प्लस हो गया, और ये जो माइनस, प्लस में से माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस हुआ। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आया तो एक बात की, जो चीज आप कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दीजिए टर्म को। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। तो माइनस यहाँ पे कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये आपका 2 बचेगा। तो सिंपल सी बात ये आएगा। ठीक है, अब देखिए हम -1 क्यों कॉमन लिए? हम इसलिए कॉमन लिए हैं कि जो मेरा पहला ब्रैकेट में आया था x -2, कॉमन लेने के बाद दूसरे ब्रैकेट में भी वही सेम टर्म आना चाहिए, टर्म्स कुछ भी डिफरेंट नहीं होने चाहिए, यानी x -2 यहां पर आ गया। क्लियर? अब टोटल का हम पेयरिंग करते हैं इस पूरे नंबर में से। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, तो ये एक टर्म हो गया और ये आपका दूसरा टर्म हो गया। अब इस टर्म और इस टर्म में से टोटल में से क्या कॉमन है? तो टोटल में से कॉमन है x -2, और जब x -2 कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या है? देखिए यहां से x -2 कॉमन हो गया तो x यहाँ पे बचा, और यहां से x -2 कॉमन हुआ तो -1 बचा, दैट्स इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हमें क्या, हमारा प्रोसेस क्या है? अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों ही हमारे क्या है? फैक्टर है। ठीक है, और ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल तभी ना होंगे जब इन दोनों की वैल्यू 0 होगी, और कोई तो पॉसिबल नहीं है। दो नंबर में दोनों की वैल्यू 0 होगी, या तो इसकी वैल्यू 0 हो तब 0 हो, या तो इसकी वैल्यू 0 हो तो 0 हो। तो सिंपल सी बात है। सो हम क्या करेंगे, x -2 को 0 से इक्वेट करा देते हैं। तो 0 से इक्वेट करा देंगे तो क्या हो जाएगा? x = 2, और यहां पर 0 से इक्वेट करा दिए, x -1 को 0 से इक्वेट करा दिए तो x = 1। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल हुए वो देखिए ध्यान से। सो या हेंस zeros of polynomial fx are क्या क्या है हमारे पास? एक 2 है और एक 1 है। ठीक है, zeros of polynomial are 2 and 1, 2 and 1, ये हमारे जीरोज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी जीरोज का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको जीरोज निकालने आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और वहां पे 0 की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, चलिए ग्राफ समझने के पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि किसी भी और भी दूसरे टाइप के यदि क्वेश्चन रहे तो उसमें जीरोस कैसे फाइंड करें। पहले जीरोस पे आप क्लियरिटी बना लीजिए, फिर हम लोग ग्राफ पे चलेंगे और हम लोग समझेंगे कि ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे जीरोस फाइंड करते हैं या कितने जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल फाइंड
all zeros of polynomial fx is equal to x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, हमने क्या लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसके हमें क्या जीरोस फाइंड करने हैं। अच्छा देखिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये चीज़ हमने लिखा नहीं है लेकिन ये बात समझ लीजिए कि हम यहाँ पर वही जीरोस, वैसे ही एक पॉलिनोमियल लेंगे जिसके रियल जीरोस पॉसिबल है। रियल जीरोस यानी जो मेरा जीरोस आ रहा है वो रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, रियल नंबर समझ रहे हैं ना, रेशनल इरेशनल, किस इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, सभी टाइप के। और एक टाइप का और भी आएगा जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ें, 11th में पढ़ेंगे, वहां पर हम इसके इमेजिनरी जीरोस भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर केवल फोकस कीजिए रियल जीरोस की। ठीक, तो अब इसका हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे जरा देखिए ध्यान से। यहां पे क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको 0 करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये देखकर एक बात क्लियर हो गया कि इसके डिग्री कितना है, तो डिग्री इसका 2 है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 2 है, और जब इसका डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 ही होंगे। ठीक, अब देखिए इसको करने कैसे, इसको करने के तो कई तरीके हैं, आप जो भी दिमाग में लगा लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा, ये एक्स स्क्वायर है यानी एक्स का स्क्वायर, और माइनस ये 9, जरा देखिए एक इसका स्क्वायर है, क्या 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं दैट्स इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला जरा देखिए ध्यान से दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। ओके, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग में इसको ब्रेक करें तो कैसे हो जाएगा, इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस 3 और इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस 3। ओके, दैट्स इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है, जो काम हम लोग पीछे कर रहे थे उसके क्या किया था हमने, फैक्टर फाइंड किया था। तो यहां पर भी देखेंगे इसके 2 फैक्टर हैं। वेन एवर यू हैव अ 2 फैक्टर, 2 फैक्टर है तो इसके 2 सोल्यूशन भी होंगे। कैसे होंगे देखिए, तो क्या होंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू, हम 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3, और यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हमने किया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। सो यहाँ पे इसके दोनों जीरोस फाइंड हो गए हैं, hence zeros of polynomial fx are -3 and +3। ठीक है, ये एक तरीका है। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये दिमाग में नहीं आ रहा था, दूसरे तरीके से भी देखिए कैसे कर सकते हैं। दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो क्या, सबसे पहले वही लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये पता है सबको। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड अप्लाई हो सकता है, आपका जहां पे माइंड क्लिक करे, जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड से कीजिए। हमें ये ध्यान देना है कि यदि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोस आने चाहिए। यदि कहीं से आपका एक जीरो आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं कुछ मिस्टेक किया है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये हमको पता है कि स्क्वायर रूट को भी यदि ट्रांसपोज किया जाता है तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, या दूसरे से लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, उससे भी हो जाता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, बस ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखे और x इज इक्वल टू 3 लिखे, आंसर हो गया। तो उस तरह तो एक ही जीरो आया ना। देखिए यहाँ पे, यदि आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 लिखा और इक्वल टू 3 लिख दिया तो s इक्वल टू 3 आया, इसका मतलब एक जीरो। क्या इसका एक जीरो पॉसिबल है? ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। जब भी स्क्वायर रूट ट्रांसपोज होता है यहाँ पर 2 वैल्यू जनरेट करता है, एक प्लस और एक माइनस की, ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो x की वैल्यू जो आया वो क्या आया, प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3। ठीक है, तो इसका जो जीरोस हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल
fx ये जो आया वो क्या आ गया, एक तो +3 आया और एक क्या आया -3, ठीक है। यानी इस पॉलिनॉमियल का जो जीरोस होगा ये +3 और -3 आया। तो सिंपल सी बात है, आपका माइंड क्लिक करना चाहिए आप किस मेथड से करना है, ओके।